बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आए दिन हम सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ की इंपोर्ट बंद होगी, फ़लाँ चीज़ की एक्सपोर्ट बंद होगी। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, डॉलर तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास आज सच, लेकिन गाड़ियों के पार्ट्स, क्योंकि वो व्हीकल तो आपने यूज़ करनी ही करनी है। आपको इसको रोड पर लेकर निकलना है, काम कारोबार, बच्चों को स्कूल छोड़ना, यू हैव टू हैव अ व्हीकल। उन गाड़ियों के पार्ट्स किस हद तक मिल रहे हैं? लाहौर की एक मार्केट जहाँ से गाड़ियों के पार्ट्स चेंज होते हैं, विंड स्क्रीन, बाकी सामान सारा चेंज होता है, उस मार्केट के ताजरों से आज बात करते हैं कि इनकी इंपोर्ट्स, इनका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है ये सारे रिसेंट क्राइसिस को लेकर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत ठीक, खैरियत से? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। मार्केट इतनी ठंडी रमज़ान की वजह तो है या उन जी कारोबार ठंडा होया? मार्केटें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त ठंडी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो जिनकी मजबूरी है लेना, पार्ट्स के हवाले से जिसकी गाड़ी बंद हो जाती है उनके आना पड़ता है मार्केट में, चाहे किसी से पैसे उधार लेके भी आएँ तो आते हैं ख़रीदारी के लिए। कारोबार के हालात क्या हैं? कारोबार के हालात नो डाउट इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उसमें मंटगोमरी रोड के कारोबार के भी हालात डिस्टर्ब हैं और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखी हुई है हमने। इंपोर्ट तो काफ़ी अरसे से बंद है, पिछले 2 साल से तकरीबन इंपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट मामला चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अगर इंपोर्ट ही नहीं हो रही, सामान ही नहीं आ रहा, तो चल कैसे रहे? देखिए, इसमें पाकिस्तान में इस वक्त इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कराची में इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, लाहौर में इतने बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं कि उनके पास 2 साल या 5 साल का भी स्टॉक मौजूद है, जो कि अपनी अब इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन के मुताबिक मनमानी कीमत लेते हैं। वही मैं कहने लगा था, अगर स्टॉक मौजूद है, 2-4 साल का मजीद पड़ा हुआ है, तो फिर रेट के ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली देखें ना, डॉलर अगर फ़र्ज़ करें कि अभी वो सिचुएशन देखते हैं कि अभी डॉलर जिस तरह बहुत ऊंचाई में जा रहा है, हमने तो 120 रुपए में डॉलर के हिसाब से भी इंपोर्ट करके रखी हुई है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि अगर हम इस वक्त सूरत हाल जो इस वक्त है उसके मुताबिक वो फिर कीमत लगाते हैं। शॉर्टेज किस किस चीज़ की मार्केट में? शॉर्टेज मेरा ख्याल है किसी चीज़ की भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में दुकानदार मौजूद हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद होती है। अगर नहीं भी होती तो मालूम होता है कि किसके पास कौन सी चीज़ मौजूद है और उसे अवेल हो जाती है। रेट्स का डिफरेंस क्या आया लास्ट 1 साल के अंदर? रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, वो तो 100 टाइम नहीं, 150 टाइम बढ़ गया है। मतलब अगर एक चीज़ 10,000 रुपए की तो वो 25,000 रुपए की। ओ यस 25,000 भी नहीं, 28,000 रुपए की है, 10,000। ओ यस, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये वजह भी यही है कि ये सिर्फ हमारा तो बिजनेस ही सारा डॉलर के हिसाब से है ना। लोकल इंडस्ट्री तो कब से बंद है, लोकल इंडस्ट्री में तो कुछ भी नहीं हो रहा। और वो अगर लोकल इंडस्ट्री जिसकी चल भी रही है तो वो भी मेरा ख्याल है कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिजली वालों के साथ या गैस वालों के साथ फिर ही चल सकती है, वरना आपको मालूम है कि घरों में गैस नहीं आ रही तो इंडस्ट्री में कहाँ गैस आनी है, वहाँ भी जुगाड़ चल रही है। भाईजान, आपका क्या बिजनेस है? जी, मेरा भी ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है और हम भी एक यूनियन का हिस्सा हैं और इंपोर्ट से ही मुंसलिक हैं। और इंपोर्ट पे इस वक्त जितनी एक ज़वाल आया हुआ है ना, पहले कभी नहीं आया। पिछले तकरीबन, जैसे कि आमिर भाई ने कहा, 2 साल से बिल्कुल इंपोर्ट बंद है और जिसकी वजह से मुल्क भी माशी सूरत हाल से दो चार है और किसी किस्म की इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इंपोर्ट से तकरीबन हर कारोबार जो है ना वाबस्ता है। अगर जो कोई मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है ना, उसको भी मटेरियल की ज़रूरत है और मटेरियल के लिए जो है वो इंपोर्ट ज़रूरी है। अब जिस वक्त इंपोर्ट बंद हो जाएगी, जो हमारे पास मुलाजमीन काम करने वाले हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से कोई कमर्शल किसी का है काम, उसने कमर्शियल कमाना है, किसी ने लोकल रखी हुई हैं वो करना है। हमारे पास जो है ये जापानीज़ और कोरियन गाड़ियों के जो है ना, चाइना और कोरियन गाड़ियों के जो है ना वो पार्ट्स हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एक अजाब बन के गिरा हुआ है ना, वो ये हुकूमत का आई फार्म है। आई फार्म जो है उसकी वजह से आई फार्म ये इशू नहीं करते हैं, आई फार्म ये देते नहीं हैं। हमारी शिपमेंट्स आ जाती हैं, एक साल से शिपमेंट्स पोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और उनका डैमरी डिटेंशन जो है वो मुसलसल पड़ता रहता है, कॉस्ट ऊपर जाती रहती है। अब फ़र्ज़ माल हमारी एक शिपमेंट की ड्यूटी कोई आई है ना 12 लाख रुपए या 13 लाख रुपया, हमने उसके ऊपर 28 लाख रुपया सिर्फ डैमरी डिटेंशन पे किया है, वो हमारी 40 लाख रुपया हो गई। अब वो हमारी मजबूरी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम अगर जो उसको नहीं छोड़ेंगे हमारा अपना लॉस है, उठाएंगे हम महंगा बेचेंगे। कहते मार्केट में महंगाई हो रही है, कैसे महंगाई हो रही है? इसी तरीके से महंगाई हो रही है। 160 रुपये में हमने इंपोर्ट की है, पिछली शिपमेंट इंपोर्ट की 160 रुपये में इंपोर्ट की। इस वक्त जो डॉलर का रेट है वो 282-283 रुपये है और गेस्टली
ये हम पे भी ज़्यादा कर रहे हैं और ऑब्वियसली जो है इसके ऊपर ड्यूटी जहाँ पे 160 रुपये पे कैलकुलेट होती थी वहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेट हो रही है 282 रुपये पे। इसी तरीके से जो पीछे से शेड वाले हैं जो डैमडी डिटेंशन लगाते हैं वो भी इसी हिसाब से डॉलर के हिसाब से जो है वो लगाते हैं। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम पहले एक 1200 रुपये की चीज़ जो है हम 1400 में बेच देते थे। अब जो हम 1200 की चीज़ वो 1400 रुपये में बेच के हमारे बिजली के बिल कवर नहीं होते, हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें कवर नहीं होती, हमारे अपने अखराजात कवर नहीं होते। हर चीज़ का जो है ना महंगाई वो डॉलर के हिसाब से टू मच आसमान को चली गई है। और हम कहते हैं कि सिर्फ इंपोर्ट होने दें, इंपोर्ट होने दें, कारोबार चलने दें। जब डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट कहाँ से होने थे, डॉलर है ही नहीं है। सर यही तो पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है ना, यही पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है कि जिसमें जो है कारोबार चले, पहिया घूमेगा तब जो है कारोबार चलेंगे, इनको भी टैक्स इकट्ठा होगा, हमारा भी कारोबार चलेगा। हमसे ऊपर वाले तो उनको पास भी जाएगा, हमसे नीचे वाले हैं उनके पास भी जाएगा। हर प्रॉब्लम डॉलर है। क्या करते चाचा जी आप? हमारा पोशिश का काम है, ये गाड़ियों की सीटों के कवर बनाते हैं हम लोग। तो पहले हमें रैक्सीन वो मिलता था 200-300 रुपये गज पर ना, अब वो 600-700 पे चला गया है। अब हमें अफोर्ड करना मुश्किल होता है, अपनी मजदूरी कवर करना मुश्किल होती है। इसमें यह है कि हमारा कारोबार जो सा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जिस गाहक नहीं है ना, आप तो कीमत देख उतनी उठा लो। नहीं जी, वो उठाते हैं, गाहक कहते हैं कि यार ये पहले आपने इतने का लगाया से छोड़कर चले जाते हैं, दिखाते हैं उन्हें चीज़ लगा कर दिखाते हैं, बाकायदा चढ़ा कर दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई पहले हम 5000 में लगा के गए थे, अब आप कैसे 11,000-12,000 मांग रहे हैं। हाँ जी, अब वो वैक्सीन का रेट इतना अब हो गया है। पाकिस्तानी डॉलर कमाओ ना तो फिर है कि फिर सर फील ना हो, फिर ज़रा पैसे आन। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या import करते हैं? सर मैं इंपोर्ट नहीं करता, मैं रिटेलर हूँ और तकरीबन 30 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। इतनी महंगाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी 30 साल की में। भैया जो आप पूछ रहे हैं कि जी इंपोर्ट बंद है तो काम कैसे चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ तो हर किसी को देना है, तो कोई ना कोई वसीला बनता है। जैसे इन्होंने फरमाया कि जो पहले की इंपोर्ट की हुई है आफ्टर ऑल पड़ी हुई है लोगों के पास, वो गुजारा हो रहा है क्योंकि रब ने वादा किया रिज़्क़ का, वो दे रहा है। अदरवाइज़ अगर पॉलिसी देखें गवर्नमेंट की तो पॉलिसी बिल्कुल ही फेल है। इंपोर्ट नहीं होगी तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? सर इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है ना हमारे पास। डॉलर भी नहीं है, डॉलर होगा तो, लेकिन पॉलिसी चेंज करेंगे तो डॉलर भी सेट हो जाएगा। इनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि साफ़ी फाड़ लो, फलाना फाड़ लो, उन्हें अंदर दे दो, फलाने को यही तो मैं कोट लो। अर्ज़ कर रहा हूँ, अवाम का किसी को नहीं पता, अपनी सीटों का पता है सबको, सीट कैसे बचानी है। और भाई सीट बचानी है तो इनकी दुआएं लो और अच्छे काम करो, अल्लाह ताला आपकी सीट भी बचाएगा। खुदारा आटा दे तो रहे हैं मुफ्त। सर आटा दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान फकीर बना दिया इन्होंने, आपको भी पता है वो पूरा खाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान फकीर बना दिया इन्होंने। ये जो आटे वाली कितने दिन चलाएंगे, कितने महीने, कितने साल चलाएंगे? खुदा घर का आटा महीना चल जाएगा, फिर क्या होगा? नवी लैंड लग जाएगी। नहीं सर नहीं, गवर्नमेंट भी कहाँ से देगी, अल्लाह पूरा करता है, गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं पूरा कर सकती, अल्लाह पूरा करता फोटोज तो लग रही है ना शहबाज शरीफ साहब की, जी? फोटोज तो लग रही है ना। है। सर फोटो से कुछ नहीं होता, काम से कुछ होता है, काम काम वो नजर आता है। वो नज़र आता है सबको। शहबाज साहब का काम नजर आ रहा है। मुझे तो किसी का काम नज़र नहीं आया, साहब बताऊं, किसी हुकूमत का नज़र नहीं आया। अगर किसी हुकूमत ने भी कुछ किया होता है तो आज हालात बेहतर होते। जनाब क्या हाल चाल है? मेरा नाम राना सलीम है और मेरी शॉप है इधर मिंटगोमरी रोड पे। तकरीबन 20 से 25 साल से हम ऑटो पार्ट्स जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, कोरिया के गाड़ियों का हमारा बिज़नेस है, ठीक है जी। लेकिन पिछले 4-5 साल से ना जो पॉलिसी ये चल रही हैं, इन्होंने कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है, बेड़ा गर्क हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये डॉलर डॉलर करते रहते हैं। डॉलर इससे पहले भी था, 20-25 साल पहले भी हम जो है ना इसका बिज़नेस कर रहे थे, ठीक है। उससे पहले डॉलर तो कभी हमने इशू नहीं सुना। अब ये जो है ना इससे पहले अब ये जो है ना इन्होंने डॉलर का इशू शुरू कर दिया है और मुझे नहीं पता ये कि आम तबका जो है ना उसको नहीं पता, ठीक है। जो हमारे कस्टमर आते हैं उनको नहीं पता डॉलर क्या है, ठीक है। हम कहते हैं डॉलर बढ़ गया, प्राइसें बढ़ गई। वो कहते हैं जी तुसी ਤੁਹਾਡਾ रोज़ ही डॉलर ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ मसलन हमें और उल्टा बेइज्जत करके जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा माइंड हमारा भी चेंज हो रहा है। ये जो है ना इनकी पॉलिसियाँ देख देख के ना इन्होंने जो है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं ना आई डोंट केयर, जी। अगर आईएमएफ नहीं आता तो आई डोंट केयर।
ठीक है रात आपके तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और ये नहीं समझ, जब एक चीज़ हमारे पीछे भी बैंक में और ताजिर हजरात ने ये कहा था कि 1 साल का जब हमें वहाँ से उधार मिल रहा है, डॉलर हम भेज ही नहीं रहे, तो कम से कम इजाज़त तो दें भेज इम्पोर्ट की। 1 साल का तो इनको पता ही नहीं है ना, 1 साल तक तो इनको डॉलर चाहिए ही नहीं। ठीक है, 1 साल के लिए हमें दें इजाज़त, वो हमें दे रहे हैं उधार पे। जो हमारे जो वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, जिनसे हम कर रहे हैं, जो वहाँ के एक्सपोर्टर हैं, वो हमें 1 साल का उधार दे रहे हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। ना इनको पॉलिसी का पता, ना यानी कि और कोई सिलसिला किस तरह इन्होंने लेके चलना है मुल्क को। ठप कारोबार या गुजारा हो रहा है? ख़त्म, फिनिश। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर्वाइव ऐसे कर रहे हैं कि जो हमारे पास चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता था पड़ा हुआ, वो खाए जा रहे हैं, ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं अच्छा भला एक सफ़ेद पोश तबके का यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, लेकिन अब मैं अंदर की जो ना पेट उठा के नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये पोजीशन चल रही है। हमारा जो है ना एक मुतालबा ये है कि या तो आई फार्म को ख़त्म किया जाए। ठीक है, आई फार्म इन्होंने लगाया करप्शन रोकने के लिए, और करप्शन जो है ना वो रुकी नहीं है। करप्शन जो है ना वो आई फार्म से नहीं रुक सकती। करप्शन जो रुकेगी ना, वो जो करप्शन कर रहे हैं ना, जो अफसरान शामिल हैं, वो उनको जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी, उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, करप्शन नहीं रुकेगी। तो फिर सारा कारोबारी तबका भी तो इन्वॉल्व होता है, तभी करप्शन होती है ना, वैसे थोड़ी। सर, हमें जिस वक्त फंसाया जाता है ना, तो फंसा हुआ बंदा दलदल से निकलने के लिए उसको अगर जो एक तिनका भी पकड़ाया जाएगा ना, तो वो भी पकड़ के बाहर आने की कोशिश करेगा। मेरा जो 10 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का माल मेरा फंसा हुआ हो, उसकी ड्यूटी उसकी बनती हो, एक्सपोज 15 लाख रुपये बनती हो, जब अक्सर ही बैठा हुआ मुझे कहेगा कि जी मैंने तो 40 लाख रुपये ड्यूटी लगानी है, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई कोई रास्ता निकालो, कोई जो है हमारे साथ, मेरे साथ जो है ना कोई अच्छाई वाला मामला करो। वो कहता है कि जी अच्छा ठीक है, मैं अच्छाई वाला मामला आपके साथ करता हूँ, आप ज़रा साइड पे आओ। हम क्या करें? हम अपना आप बचाने के लिए, अपने माल बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए हमें मजबूर कर दिया जाता है। हमें इस चीज़ पे या तो आई फार्म ख़त्म करें, क्योंकि करप्शन तो रुकी नहीं है, या तो करप्शन ऊपर से रोको ना। ठीक है, आई फार्म लगाओ, हमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पे इतराज़ नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आई फार्म को ख़त्म करो, और साथ में जो छोटा ताजर है उसको तो कम से कम रिलीज दो। एक बड़ा ताजर है, वो करोड़ों रुपए में इंपोर्ट कर रहा है। यही तो कह रहा हूँ ना, तो कम से कम कारोबार का पहिया तो चलाओ, या आई फार्म को ख़त्म करो। और अगर जो ख़त्म नहीं करना, शहबाज शरीफ ही है अगर जो ख़त्म नहीं मांगने वाला, तो शहबाज शरीफ ही है। अच्छा इशारे हैं जी, ये जब बदअमनी फैलती है ना जी, तो करप्शन का बहुत बहुत आसमान पे चली जाती है। ये बदअमनी जो है ना, बदअमनी पहले पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश करें। इनकी अपनी लड़ाई ख़त्म होगी तो पाकिस्तान में जी हाँ बिल्कुल ये होगी। आपस तो में लड़ रहे हैं, और जो है आवाम पीस रही है। इनके घर में तो दाने हैं, इनके पास तो रोटियां हैं, इनको तो 5 साल जाके 10 साल इनको जो है ना, अगर जो कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहले भी ये कहते थे जी कल भी हमारे कुत्ते 2 किलो गोश्त खाते थे, आज भी खाते हैं। हमें रोटी नहीं मिल रही है, इनके कुत्ते गोश्त खा रहे हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है। अब एक तबका ये भी है कि आपको लाहौर के किसी होटल में भी इफ्तारी के लिए 3 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। 3 दिन पहले बुकिंग करवाएंगे तो आपकी बारी आएगी। एक तबका ये भी है। ये जो तबका है, इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर चाहे 800 रुपये का मैं भी हो आपको जाए। एक चुगल की बात बताता हूँ। सर, प्लीज़। पिछले दिनों में मैं एक शूट पे निकला तो यूटिलिटी स्टोर के बाहर ना बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई, आटे की लाइनें लगी हुई, एवरीथिंग। वहाँ पर एक खातून खड़ी हुई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मेरी बहन क्यों इतना परेशान हुए आटा कोई लोग थोड़े थे वहाँ पे एट दैट टाइम। मैं क्या, तू 1000 रुपया मेरे को लेकर ना जाके आटे का थैला ले लो। अब मैंने उनको 1000 रुपया दिया, तो वो खातून जिस मोटर बाइक पे जाकर बैठी ना, वो 2.5-3 लाख रुपए का नया 125 था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये कि वो 200-400 रुपए का आटा बाहर से लेना अफोर्ड कर सकती थी। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਪਟਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਗੇ, सिगरेट पी रहे हैं, तो 2.5 लाख की मोटरसाइकिल बैग तो वापस। वो इशफाक अहमद की किताब में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि लुकमा हराम जब तुम्हारे गले से नीचे चला जाता है ना, फिर हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर मांग लें या छीन लें या जिस तरह मर्जी धोखाधड़ी कर लें। और ये जो है पिछली हुकूमतों ने ये हमें दी है, ये तोहफे दिए हैं हमें। मांगने का तरीका जो है ना, ये सिखाना ये चाह रहे हैं। सिखाना चाह रहे हैं ये। हम नहीं, हमने नहीं सीखना, हम खुददार कौम है। सर, ये जो आटे का रट्टा लगा हुआ है ना, आटा बहुत अच्छा दिया जा रहा है। और कर क्या रहे हैं हम? जैसे आपने कहा कि फ़कीर भी करप्ट है, और यार आटा लेने वाला हर बंदा करप्ट है। एक घर के लिए 3 थैले उन्होंने दिए, अलाउ किए हैं। एक घर के
8 अफराद का अगर शनाख्ती कार्ड बना हुआ है ना, वो 8 के 8 ले रहे हैं, तो यार ये क्या है? हम सब गलत हैं, हम करप्ट है भाई, हम करप्ट है। अल्लाह आपका भला करे। हम एक दूसरे पे कीचड़ उठाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। अल्लाह हमें इंसानियत क्या फरमा रहे? ये जो पॉलिसी बनाई ना फ्री आटे वाली, ये पॉलिसी ही गलत है। इनको इन्होंने 35 बारियाँ ली हैं, इनको इतनी अकल मौत नहीं है कि अगर तुम 100 रुपया थैला वही कम कर दो तो हर एक तबके को मिले और लोग यहाँ पे मरे ना। हाँ जी, हाँ फोटो लेके ये है। मेरी पाकिस्तान में क्या, बाहर क्या पाकिस्तान में कुछ जायदाद नहीं है। फिर वो लहंगे जो 35 करोड़ के पहनती हैं वो नहीं पहने जाएंगे ना। समझिए ना। मौलवी साहब इधर आए। भाईजान बात सुनो। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माते हो? क्या करते हो? काम करता हूँ, मजदूरी करता यहीं पे? कितना रोजगार है? रोज की कितना बना लेते हो दिहाड़ी? हूँ। रोज़ की बस काम, आपको पता है क्या हालात जा रहे हैं, इसमें 1500 जो होता है हो जाता है? गुजारा हो रहा है, बस शुक्र अल्लाह का। शादीशुदा हो? जी, कितने बच्चे हैं? बेटा है मेरे एक माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी वाला करे। उसमें गुजारा हो रहा है? बस गुजारा कर रहे हैं, जैसे हालात जा रहे हैं आपके सामने ही है। औखा? बस वो खस हो गई, आटा वैसे भी कुछ ये महंगा सारे हो गया। रो रहे हैं भाईजान, आप इतनी शॉपिंग करके जा रहे हो। सर जी हम भी रो ही रहे हैं, लेकिन क्या करें। साडा गुजारा नहीं हो रहा। तुझे ये देखो की रखे आए हैं, इतना भी लेके जा रहे हैं। इसके लिए सर जी आपके सामने हालात है, मुझे बताए ना क्या इन्होंने किया। कारोबार करते हो या घर के लिए लेके जा ये रहे घर के लिए लेके जा रहा हूँ। हो? मैं तो बड़े दिनों बाद कोई बंदा वेखड़ा शापर भर के ले जा रहा है। जी ये वही है जो सेविंग थोड़ी सी की होती है, इंसान ने पहले जोड़ लेता था, आजकल वो सेविंग नहीं हो क्या सकती। करते क्या आप? मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज? हाँ जी। ब्रोकर हो? ब्रोकर हाउस में काम हाँ जी, कर ब्रोकेज हाउस में रहे हो? काम। दिहाड़ी जुड़ी लग जाती है? कहाँ सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ मंदे हैं बहुत ज़्यादा, कई ब्रोकेज हाउस बंद हो चुके हैं। कारोबार के हालात आपके सामने। मुझे बताएं ना कि खान साहब आए हैं, खान साहब ने कहा था जी मैं नारा लगाता हूँ यूथ का, हालांकि 2013 में मैंने खुद उसको वोट दिया इमरान खान को, लेकिन आगे जनाब फिर आपने वही चोरों चक्कों को साथ लाना है। फवाद चौधरी कौन है मुझे बताएं ना, पार्टी काफलिक छोड़ के आया था। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी कौन है, पीपल पार्टी का। सारे तो आपने चोर लाए हुए हैं साथ। आप यूथ की किस तरह बात कर सकते हैं? कम से कम मज़ा तब आता, आप न्यू जनरेशन में से लेके आते कोई बंदा। फिर आप अपनी ज़ात के लिए खान साहब बैठे हैं जी अंदर बनी उधर, और पब्लिक को आप कह रहे हैं जी जेल भरो, तरीक स्टार्ट करो। इस तरह तरीके स्टार्ट नहीं होती कि आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। खुद जाएं जेल? हाँ जी सर जी, खुद बाहर निकले ना। लीडर तो वही है जो खुद कमा लेके आगे निकले। और सर वो भी वैसे ही, वो भी ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਲਾ ਟੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। कैसी बातें करते पे, ऐसी बातें नहीं करते ब्रदर। वो फिर भी वहां में आ रहा है जी, तो वो भी नहीं निकलते। जाओ जाके इफ्तारी देखो, खोल रहा है, सहरी खोल रहा है। आपको पता ही इमरान खान। एक मिनट, अगर सहरी खोल रहा है, सर लिसन टू मी, अगर सहरी खोल रहा है तो वो अपने नेक अमल के लिए कर रहा है, उसका अजर उसको रब ने देना है। थोड़ा सा आगे हो जाए। अगर सहरी खोल रहा है ना, उसका अजर रब ने देना है। मेरी जान बात ये नहीं। देखिए उसने पैसा लगाया, अपने बाप की जेब से नहीं लगाया, अवाम का टैक्स है, हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स के पैसों से लगा पैसा। अगर उसने पैसा लगाया अपने बाप की कमाई से नहीं लगाया, हमारे टैक्स की कमाई है। मैं खुद फाइलर हूँ। मुर्दाबाद इमरान खान, मुर्दाबाद इमरान खान, मुर्दाबाद 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 मरियम जिंदाबाद, मरियम मुर्दाबाद। साडा लीडर ने कुछ कहना पे साडे सब निकल। कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार नस रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाले साहब ने एक बात की थी, वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो मैं इधर वाले साहब ने कहा जो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता है, अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिज़्क़ है, इसलिए मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ हर टाइम, एनी वे एनी टाइम सर। बेशक करना, बेशक करना। जी सर। 3.5 पौने 4 साल इमरान खान के, जी सर। 1 साल मुकम्मल हो गया शहबाज शरीफ साहब। जी सर। केड़ा चंगा सर वो 3.5 साल और तकरीबन 6-7 महीने सर, ज़बरदस्त सर जी। महंगाई उसने की थी, अभी आके माशियत हमारी तुर पड़ी थी। और एक बात और है, उसके दौर में सर जी हम पिछले साल अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे ना तो अफोर्ड हो रहा था, अवेलेबल थी। अभी सर नहीं हो रहा। जो चीज़ पिछले साल 1200-1500 की थी वो अभी 25-30 बिटवीन सर।
इतनी महंगाई सर मैंने अपनी लाइफ में इतनी एज में मैंने नहीं देखी सर, इतनी महंगाई। फिर हर चीज़ में सर, मैं घर की हर चीज़ मैं खुद लेकर आता हूँ सेल्फ। मुझे पता है आज एक मैं चीज़ 30 रुपीज़ की ले रहा हूँ, कल क्या हूँ 35, 40 वाली 50। इतनी भारी कंट्रोल सारी इनकी बात की बात नहीं है। ये 13 पार्टियाँ आई हैं, ये इन्होंने अपने कैसे सीधे पदरे करने, कौम को नहीं देख रहे सर। कौम को देखने तो 1 साल बहुत होता है, ये मांगते हैं मजीद 10 साल 14। इन्होंने अभी 30 साल पहले किए, क्या किए हैं कि दूध की नहरें नवाज शरीफ के दौर में तो नहीं ऐसे ही थे हालात, लेकिन अब तो अबतर हो गए सर, इतने हो गए कि सर गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सर। हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अगर 1000-1500 लेके जाते कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है सर। हम नीचे को देखते हैं ना जो अपने को सर, क्या 5-5, 6-6 बच्चे आधी आधी रोटी खा रहे हैं सर, ये जुल्म है। ये कहते हैं हम ऐसे नहीं सर, ये कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हम आटा मुफ्त दे रहे हैं आपको। कहाँ दे रहे हैं, वो आटा तो खाने वाले रबड़ सर। उसने कहा था मैं पंजाब की 8 करोड़ की आबादी है, मैं 8 करोड़ आबादी को दूंगा आटा सर। मैं और मेरे ये जितने काम किसी ने आटा नहीं लिया, यहाँ तो हर घर को दस्तखत दे के 2 आटा दे भाई, मोते वाके और ये लेने लगी हुए सर। ये तो बहुत बांट रहे हैं, आटा नहीं बांट रहे सर। और 650 का आटा फॉरन फिल फॉर 1150 का कर दिया, 500 उधर बढ़ा के इधर कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं अपने कपड़े बेच कर भी आटा सस्ता करूँगा। और व्हाट इज दिस, ये डायलॉग हमें ना सुनाओ भाई, हमने 30-40 साल देख लिया आपको हुकूमत हमने क्या की है। और वो जो उनका लीडर है बीमारी के बहाने बाहर बैठा हुआ है, और हम लोग इधर और बाहर से कह रहे हैं ऐसे कर दो ऐसे कर दो। यार कसम है, यकीन जाने हम पाकिस्तानी हैं, सोचते हैं यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क में। और एक दो बड़े हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता उनका, अल्लाह पाक उनको नेकी के हदायत दे और हमारे मुल्क की तरफ उनकी नज़र पड़ेगा क्या हो रहा है मुल्क में, ये लोग क्या कर रहे हैं। 3 बार ये लोग आए हैं, बड़ी सियासी पार्टियाँ, सिंध से वो तुरा है, बिल्लो रानी नहीं कहूँगा, बिलावल, इधर से ये तुरी है मरियम साहिबा, मौलाना उधर से, महंगाई के लिए सर अभी कोई नहीं बोल रहा सर। क्यों नहीं बोल रहा, 4 वजारतें मिली हैं मौलाना साहब को और करोड़ों रुपया डेली का खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, और गरीब मर रहा है, मरने दो। मियाँ साहब ने अपने क्रैचिंग के केसेस स्नैप अपना FIR, सर ऐसे नहीं होगा, अवाम की तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीब अवाम है सर सबके लिए, ये क्या कर रहे हैं सर। मुझे दुख होता है यार, ये हम कैसे मुल्क में पैदा हो गए हैं। मैंने बाहर मुल्क का भी विजिट किया है सर, रमज़ान के महीने में सबसे सस्ती चीज़ें बाहर के मुल्क बिकती है, हमारे मुल्क में सर हर चीज़ बढ़ जाती है। ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान सर, और इनके हुक्मरान जो है वो सबसे बड़े मुसलमान, उम्रा करने चलेंगे पूरी फैमिली, इधर उम्रा नहीं इनका कबूल होगा। ये अपनी बहस करने गए हैं, वो चीज़ करने गए हैं। वो सुन, मैं आपसे बात करता हूँ, अभी करूँगा, पता क्यों ये लोग इकट्ठे क्यों हैं, मियाँ साहब ऐसे नहीं होगा सर, होता है लेकिन इतना नहीं। आपको लगा हुआ है, नहीं इनको भी लगेगा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है, मुल्क ही ऐसा है, इसका मतलब है आपको मच्छी झोला लगेगा खत्म हो जाएगा कहानी। भाई पैसे नहीं भूल जाएगा, टुकड़ाए कोई टुकड़ाए नहीं, ਇਹ डायलॉग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਝੋਲੇ 'ਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਓਗੇ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਐ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ जहाँ पैसे हो वहाँ मतलब बिकना। बिक जाता, हमारा मुल्क ही ऐसा है भाईजान। नहीं मैं तो नहीं बिका, मैं तो हाथों पैरों को करके खा रहा हूँ। और नहीं सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ दोस्त है, सुनो मेरा ਸੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, मेरी गल सुन, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ। जाती बात थी ये। नहीं ठहरो, तुम ज़्यादा ला लो, कहते कोई 1000 रुपया अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं दे सका, क्या हालात पैदा किए इन लोगों ने। ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਨੇ ਸੇਵਾ ਜੀ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1,500 ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। कौन लांदा 500 दी? अब मेरी सुने, आप भाई हो मेरे, एक गल आज तो बात किसी यार बेली ना जे वरतना है ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। भाईजान
वो ठीक मैं है तो हत्थां पैरां दी करके खा रहा मेरी सुने मगर गल ओ है भाईजान, वे मेरी सुने मेरी सुने मुसलमान कई मुसलमान इनसानियत भी है वे एडे सुच्चे ना बनन ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 1000 ਮਗਰ 1000 ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 1000 ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਕੇ 11 ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੁੱਲ ਸਾਰੇ- ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਨਾ ਬਣੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਨਾ ਬਣੋ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ पार्टी महीने तो गाली की थी। यार इससे पहले कि इन लोगों की लड़ाई हो जाए मैं ब्रेक लेता हूँ भाईजान साहब इस्लाम खैरियत से आप आज थोड़ा सारा लैंड देन कैमरे से क्लियर होना है सारी मार्केट का भाई इस तरह ही है भाईजान बिजनेस जो हुआ कैसा चल रहा है कारोबार शुक्र अल्लाह का भाई क्या इंपोर्ट करते हैं मैं ग्लास का काम करता हूँ ग्लास इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं लोकली मैं इंपोर्ट भी करता हूँ और मैं डीलर भी हूँ लोकल का भी शुक्र बस चल रहे हैं मार्केट के अभी मार्केट में हाँ बस ऐसा ही है जो ग्लास जो हर चीज़ महंगी जो हो गई है तो जो चीज़ ग्लास महंगी होने की वजह से कस्टमर ज़रा कम हो गया है जैस विंड स्क्रीन डोर ग्लासेस वगैरह ये गाड़ियों का आते हैं इंपोर्ट इतनी महंगी हो गई है तो लोग जो 6,000 रुपये का ग्लास था अब 13,000 रुपये का 12,000 रुपये का चले गया 100% ग्लासेस क्योंकि ड्यूटी इन्होंने कर दी है 100% बहुत ठीक है कि नहीं मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ताजरों का कुछ सोचें कोई रिलीफ दे ताजरों को तो बस इनको रिक्वेस्ट ही है इनसे हम क्या कर सकते हैं घर पे के रास खाओ बस वो खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं हकीकी कह रहे हैं जो हमारे पक्के कस्टमर थे 20-20 साल से 15-15 साल से वो हम यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अब ज्यादती कर रहे हैं जो ये शीशा 6-6,500 रुपये का गिलास है आप 13,000 रुपये में दे रहे हो तो ठीक है तो देते हैं भाईजान देते हैं फिर भी नहीं मानते वो पाकिस्तान है ना ये मानना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे तो हम चाहते हैं ठीक है जी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी पॉलिसी ऐसी निकालें डॉलर का कोई एक जगह पे खड़ा कर दें ना डॉलर का एक जगह पे खड़े मिसाल के तो 300 का डॉलर हो गया 200 का डॉलर हो गया उस हिसाब से पूरे पाकिस्तान में रेट निकल आएगा अभी कि 300 का डॉलर भी तो 9,000 रुपये का ग्लास आ गया जी अब सब इतने के बेचेंगे अब डॉलर क्या होता है कोई आदमी 315 रुपये में ले रहा है कोई 305 रुपये में ले रहा है कोई 300 रुपये में ले रहा है तो इसीलिए रेट नहीं खड़ा हो रहा है एक दूसरी जगह पे जिस वजह से वो जो 315 में बेच रहा है वो गलत आदमी बन जाता है इधर जो 300 में बेच रहा है जिसने परचेज़ की हुई है वो कम रेट में दे रहा है इसलिए वो सही बंदा है तो इसलिए हम जो नए माल हमारा आएगा वो महंगे डॉलर पे आएगा ड्यूटी में महंगी है हाँ सर्कल से चलता रहेगा ना सर्किट भी नहीं चल रहा कुछ समझ ही नहीं आ रही रॉ मटेरियल अब मैं लोकल का परचेजर हूँ मैं डीलर है मेरे पास कराची की मेरे पास डीलरशिप है उनकी तो वो सारा मटेरियल बाहर से आता है चाइना से आता है रॉ मटेरियल जो भी है वो चाइना से आता है तो वो भी कह रहा है जी कॉस्टली हो गया महंगा हो गया वो जो उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था वो नए स्टॉक पे आ गया ठीक है वो लहदा मार्केट में इस वक्त जो लोकल है ना जो लोकल वो परचेजिंग बहुत ऊपर जा रही है वो लोग बहुत सेट रहे हर सेक्ट जो इंडस्ट्री का है उसके यही हालात है अब किसी इंडस्ट्री में चले जाएं हर बंदा ही कह रहा है कि डॉलर मर गया लुटे गए आई डोंट नो हम हेड किस तरफ कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट आई डोंट नो अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम सलाम हाल चाल? अल्लाह की बड़ी क्या नाम है रहमत आपका मोहम्मद इजाज एजाज भी क्या करते हो यही गाड़ियों के रबड़ों रबड़ों का दिखाओ। हाँ, ये रबड़े हाँ, कितने की लेते हो? सही से बताएं ये हम 350 का लेते हैं जी कितने की डालते हो यही 450-500 का लग जाता है 150 हाँ, जहाँ इतने। जितने को फंस गया हाँ रोज दिहाड़ी कितनी बन जाती है बन जाती है 1,000-1,200 शुक्र है अल्लाह का बन जाती है हाँ जी गुजारा हो रहा है उसमें हाँ अल्लाह की बड़ी रहमत है शादीशुदा हो हाँ जी कितने बच्चे हैं बच्चे होने वाले हैं। माशाल्लाह अल्लाह की ज़िंदगी करे गुजारा ना गुजारा मतलब छुट्टी एक हफ्ते की मतलब हफ्ते में एक छुट्टी करते हो नहीं छुट्टी कोई नहीं है 30 दिन काम ही काम हाँ जी काम ही काम 30-35 हज़ार बन जाता महीने का मतलब बनता कितने जिमें कमाए से सारी दिहाड़ी चो कमा के जाने अद्धे घंटे च खत्म हो जाते ने जाके जाके जुआ खेड दे हो घर दे खर्चे नहीं करने क्या 1000-15 तो लेके जा रहे हो दूध ले लिया 100 दा 100 दा सब्जी ले ली 100 दी रोटी ले ली हाँ जी और
100 ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਦੁੱਧ 250 ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਣਾ, ਆਟਾ ਲਿਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ ਘੁੰਮਣ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗਾਲ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਲ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰੀ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ 650 ਵਾਲਾ 500 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਰਬੜ ਜਿਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਬੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4-500, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1300 ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਦ 1300 ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਗਰਾਏਦਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या नाम बोली है थे आपका? इलियास अनवर। इलियास साहब एफएक्स ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸਜਾ ਸਜੂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। सर जी ये जो आज का दौर चल रहा है आपको पता है कि गरीबों के सामने वो नई गाड़ी नहीं ले सकते। वो बंदा कहता है चलो इसी पे अपना शौक पूरा कर ले। नहीं लेकिन ये तो अब एंटीक हो गई। ये एंटीक है हमारी, पुराने लोगों के लिए एंटीक भी जो है ना हमारे लिए ये भी बड़ी कीमती है। कौन सा मॉडल है ये 85 है। 85? हाँ जी 85 हाँ जी, काफ़ी पुराना है। 35-40 साल हो गए। हाँ जी, लेकिन ये देखें नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाला हिसाब है कि जिस पे जो लगाते जाएं वो अपना शौक पूरा करना बंदे ने। अब ये नई सिविक हुंडा सिविक करोड़ों से ऊपर पहुंच चुकी है। ये हम गरीबों के लिए, आम बंदे के लिए पहुंच से दूर है। तो वो कहते हैं जी चलो माशाल्लाह, वो अपने सामने ये है कि भी चलने के सही है। इंजन कौन सा है इसमें? इंजन इसका ओरिजिनल अपना ही है। 85 का? 85 का इंजन उन्होंने खुद ही अपना सारा मेंटेनेंस किया हुआ है। ये हमने कल ही ली है। अच्छा आपने कल ली है? हाँ जी, ये कल ही ली है, हमने ली है 2.25 की। ये तो ये टिप टॉप करके चंगी भली महंगी बेच लेनी। अरे ये हम अभी घर के यूज़ के लिए, अच्छा ये घर के लिए लिए बच्चों के लिए। वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा कि बहुत ज़्यादा महंगी। कन्वेंस है 4 रुपये हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 रुपये आज का 1 to 5 आप देख लें। लगता है दो से ऊपर पहुंच गया 2.5 लाख का। और 2 बंदे बैठ सकते हैं। That's true। इससे 5 बंदे हैं अपने घर की फैमिली के। सवारी मैं तो मैं चलती का नाम गाड़ी जो 4 पहिए है जो अल्लाह पाक चलाए रखे वो गाड़ी होती है। जी जी, समथिंग बेटर देन नथिंग। थोड़ा सा बंदे कहाँ ये अफोर्ड कर सकते हैं, बाइज्जत तरीके से जाके लेके आए, बाइज्जत। बच्चों को बाइज्जत तरीके से बिठा के ले जाते हैं। बिल्कुल, गल खत्म। कोई डकैती नहीं, किसी का हक नहीं माना। बंदा अपनी जेब में जो जाता है ना बंदा। वहाँ खड़े देखे मैं कह रहा एफएक्स है, किसी ने इतनी सजा के रखी है। अब हम आए हैं तो हमारे जैसे ये मजदूर हैं और हमारे लिए वर्कर हैं ये सारे, वो भी बेचारे यहाँ कमाने के लिए बैठे। कोई कुछ कर रहा है, कोई हम कहे यार कर लो यार अपनी मर्जी से, जो थोड़ा करके अपना को हिसाब कर लें। ये दौर ही ऐसा जा रहा है। अब क्या करे बंदा, गरीब बंदा क्या करे। करेगा मेहनत हमारे जिम्मे है, बाकी अल्लाह आसानी बेशक बेशक। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके देख के। यार पीछे जरा गाड़ी दोबारा से दिखाओ सारी। नाज़रीन 1985 मॉडल, मैं उधर खड़ा हुआ था पीछे तो देख के इधर आया हूँ। इट्स एंटीक नाउ, ऑब्वियसली गुड 40 इयर्स ओल्ड कार, लेकिन अभी भी भाग रही है। देखिए माशाल्लाह, इट्स ऑल गुड। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक आपके मेरे मुल्क के हालात इस तरह के करे कि जो भी बंदा 1985 मॉडल एफएक्स रखे वो शौक से रखे, मजबूरन न रखे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा।